नमस्कार। सबसे पहले आपको बैसाखी पर्व के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार कई वर्षों बाद बिहार में नीतीश बाबू द्वारा सत्ता छोड़ दी गई, कुर्सी छोड़ दी गई और भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की थी और अब देखना यह है कि केंद्र में उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उनका जो ये पाला जो चेंज किया गया, बदला गया, वह स्वेच्छा से किया गया या उन पर कोई दबाव था। यह तो आने वाले समय में पता चल सकेगा कि आखिरकार इसके पीछे गणित क्या थी, पर्दे के पीछे खेल क्या रहा और भाजपा ने जो सत्ता वहां पर संभाली है वह कितने दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार कई समय तक मुख्यमंत्री रहे और उनके जो विधायक हैं, उनके साथ में जो सदस्य जुड़े रहे हैं, वह इस नई सरकार को झेल पाते हैं नहीं, वह आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। और उसी बिहार का एक छोटा सा बालक स्केटिंग करते हुए जब चित्तौड़गढ़ के समीप मुख्य मार्गों से होकर गुजरा तो लोग उसे देखते ही रह गए, जो कि चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ में दर्शन करने के पश्चात श्री खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जब चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे से होकर गुजरा तो कई स्थान पर लोगों ने उसे रोककर उसका स्वागत किया। यह है बिहार का एक छोटा सा बालक जो कि स्केटिंग करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग एवं 4 धाम की यात्रा पर निकला है एवं अब तक 1600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुका है। 12वें ज्योतिर्लिंग एवं 4 धाम यात्रा पर निकलते हुए यह चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचा। दर्शन करने के बाद जब यह खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ तो चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे से होते हुए गुजरा एवं बीच मार्ग में जब भीषण गर्मी में लोगों ने इस छोटे से बालक को स्केटिंग करते हुए देखा तो इसके साहस की हर कोई दाद देने लगा और कई स्थानों पर इस बालक को रोककर इसका माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया और इसके बारे में इससे पूरी जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ में बैसाखी का पर्व पूरी खुशियों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर में स्थित सिख गुरुद्वारा में शबद कीर्तन लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के विधायक के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका एवं समाज जनों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी। बैसाखी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा में इस अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्य ज्ञानी गुरविंदर सिंह एवं मनिंदर सिंह के साथ ही अन्य ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किए। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक कर सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिख समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी मौजूद थे। बैसाखी का पर्व धार्मिक दृष्टि से खास माना जाता है। इस दिन सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण बैसाखी का वैशाख संक्रांति एवं मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह समय रबी की फसल खास तौर पर गेहूं की कटाई का होने की वजह से कई राज्यों में किसान अपनी मेहनत की फसल घर लाने की खुशी में यह त्यौहार मनाते हैं। चैत्र माह के बाद वैशाख का महीना आता है और इसी वैशाख माह के पहले दिन को बैसाखी कहा जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारा में आकर्षक सजावट भी की गई। गुरुद्वारा में लंगर को लेकर सवेरे से ही महिलाएं सेवा कार्य में जुट गई थी।
एवं हर कोई इस सेवा कार्य के लिए काफ़ी अधिक उत्सुक देखा गया एवं इसके लिए होड़ सी मची रही। शेर बनावा सवा ला तो एक लड़ावा तबे गोबिंद सिंह नाम कहा कि किद्दां दा मेरा पिता संगतां इकट्ठियां होईयां सन। हुण सोचण दी गल है आम मनुख होका दे के इन्ना वड्डा कट करना नामुमकिन। जे सरकार चलदी पई है मुगलिया सल्तनत दी उन्हां दे विचों एक काम इस प्रकार दा कि सरकार ते हो सकता है सारी जिंदगी सरलता में गुजर जाए, पर नहीं जिन्ना महंगा जिन्ना मुश्किलों वाला पहला पड़ाव सी गुरु साहब दा उस तो अगला पड़ाव भी बहुत मुश्किल है। सब तो पहला अपना शीश हथ में जेड़ा मनुख हथ में जेड़ा खालसा हथ में जेड़ा सिंह रखता है वही कीती हुई सेवा साडी कीती हुई बंदगी सफली हो जाए। तो सब तो पहला ही पड़ाव है खंडे बाटे की पौन को छकना है, सिंह सजना है, पानी का अभ्यास संविधान निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के साथ ही पूरे जिले में विभिन्न आयोजन के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर दुर्ग मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए सवेरे से ही विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के आने का सिलसिला शुरू हो गया एवं उनके द्वारा इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के पश्चात विभिन्न संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से एक वाहन रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंची, जहां की एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को याद किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में विभिन्न कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किए गए। इस अवसर पर दुर्ग मार्ग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए सवेरे से ही विभिन्न संगठन संस्थान के पदाधिकारियों सदस्यों के साथ ही कई जनप्रतिनिधि माल्यार्पण करने के लिए पहुंचने लगे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने भाजपा के अन्य कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। वहीं पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावर द्वारा भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचकर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के पश्चात प्रतिमा स्थल से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंची, जहां की एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करें आदरणीय रमेश जैक्सन साहब। सबसे पहले बाबा साहब भूतपूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जी जाराव साहब, भूतपूर्व चेयरमैन रमेश नाथ जी, विक्रम जी जाट, भाई तुल्य हर्षवर्धन जी, कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई दूं, धन्यवाद दूं, क्योंकि अम्बेडकर जी किसी समाज विशेष के नहीं थे, वो छत्तीसी कौम के थे। और अम्बेडकर जी ने जो काम किया था इस देश के लिए, आज जो संविधान लिखा है वो संविधान उनके हाथों से लिखा गया है। और उसी संविधान के तहत अपन सब लोग देशवासी उस संविधान को अपना रहे हैं, क्योंकि अभी भाई प्रमोद जी ने बताया जिस परिस्थिति में उनकी पढ़ाई हुई, जिस परिस्थिति में वो बाहर पढ़े और जिस समय में वो बाहर पढ़ के यहाँ आए और जिस प्रकार के इस महान व्यक्तित्व ने संविधान लिखा, सभी समाजों को साथ लेकर जो लोग समाज को आगे बढ़ाने की करता है वो महान व्यक्ति होता है। और अम्बेडकर जी ने एक बहुत महान व्यक्तित्व है
उनके बात का आदर्श की पालना करना, उनके पदचिन्हों पे चलना और उनके तहत आज सभी संगठन, सभी दल दिनेश जी, हंसराज जी, मैं किसका नाम लूं, रामेश्वर की 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। आज हम उनकी 135वीं जयंती मना रहे हैं। सारी समाज ने बहुत अच्छा किया, रेगल समाज ने किया, अभी भी रक्तदान चल रहा है। रक्तदान महादान का सपना आपने साकार किया। सुबह भी उपस्थिति कम थी, जुलूस में भी उपस्थिति कम थी। हमारी संख्या कम थोड़ी है। जयपुर में एक चिकित्सालय के निदेशक की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को प्रदेश भर में निजी चिकित्सालयों की हड़ताल रही। यह हड़ताल 15 अप्रैल सवेरे 8 बजे तक के लिए रखी गई है। चित्तौड़गढ़ में भी इस हड़ताल का असर निजी चिकित्सालयों में देखने को मिला। हड़ताल के कारण सन्नाटा छाया रहा। मंगलवार को राजकीय अवकाश होने के कारण सरकारी चिकित्सालय भी केवल 2 घंटे के लिए खुले, जिसके जयपुर के एक चिकित्सालय के निदेशक की गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर डॉक्टर्स द्वारा जहां विरोध किया गया, वहीं प्रदेश व्यापी निजी चिकित्सालय में 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान भी किया गया। इसका असर चित्तौड़गढ़ एवं जिले के निजी चिकित्सालय की विभिन्न सेवाओं पर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ के अधिकांश निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर ओपीडी चैम्बर में नहीं बैठे और न ही उन्होंने मरीजों को देखा। हालांकि जो मरीज भर्ती थे वहां उन्होंने अवश्य उनकी देखभाल की। इमरजेंसी सेवाएं भी कुछ चिकित्सालय में बंद रखी गई। इस दौरान मरीज जब निजी चिकित्सालय के ओपीडी एवं पूछताछ काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें 24 घंटे के हड़ताल होने की जानकारी मिली। इस हड़ताल की वजह से सरकारी चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कारण राजकीय अवकाश होने के कारण सरकारी चिकित्सालय भी केवल 2 घंटे के लिए प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक ही चले, जिसके कारण आम मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर चित्तौड़गढ़ के निजी चिकित्सकों का कहना था कि यदि सरकार छोटी मोटी गलतियों के लिए डॉक्टर की गिरफ्तारी करती है तो आने वाले समय में डॉक्टरों को बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। एवं सभी संगठनों ने इस हड़ताल का आह्वान किया था। श्री सांवलिया चिकित्सालय में इस हड़ताल के कारण मरीजों की काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई एवं जो मरीज उपचार के लिए निजी चिकित्सालय गए थे वहां से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा और बाद में कई मरीज उपचार एवं जांच के लिए सरकारी चिकित्सालय पहुंचे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण धीरे धीरे महंगाई का असर पूरे देश में होने लगा है और अब आपको तैयार रहना होगा एक बड़े झटके के लिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल एवं डीजल के भाव बढ़ना तय है, लेकिन यह भाव 2, 4, 5, 10 रुपए नहीं होगा, बल्कि इससे अधिक बढ़ोतरी पेट्रोल के साथ साथ डीजल में की जा सकती है। एवं केवल इंतजार हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त हो जाए। हो सकता है कि मतगणना से पहले ही यह भाव बढ़ा दिए जाएंगे। हालत यह है कि इस युद्ध के कारण अब जो आम लोगों की जो जरूरतमंद चीजें हैं उसके दाम भी महंगे होने लगे हैं। विभिन्न कंपनियों की ब्रेड के भी भाव 2 से लेकर 4 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं और अब अन्य कई जने इस मौके का फायदा उठाते हुए अनावश्यक भाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन आम जरूरत की वस्तु प्रतिदिन इसका उपयोग किया जाता है,
लेकिन युद्ध के हालात के बीच विभिन्न कंपनियों ने ब्रेड के भाव भी 2 से 4 रुपये प्रति पैकेट के अनुसार बढ़ा दिए हैं, जिसका कारण सिलेंडर की कमी होना बताया जा रहा है। ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में तनाव से जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके चलते आम भारतीयों का घरेलू खर्च भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू उपकरणों तक हर चीज़ या तो महंगी हो गई है या उनके दाम बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाया है और अब पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पेट्रोल एवं डीजल के भाव बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें यह काफ़ी महंगा सौदा साबित होता लग रहा है और इसके लिए सरकार के पास अब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि गत दिनों सरकार ने तेल कंपनियों को राहत भी दी थी और कुछ टैक्स में कमी की थी, लेकिन अब फिर से युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए और सीज फायर भी लगभग विफल हो चुका है, जिसके चलते क्रूड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और $100 प्रति बैरल से ऊपर निकलते जा रहे हैं, जिसके कारण हालत काफ़ी गंभीर होती जा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका, पाकिस्तान समेत अन्य कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ चुके हैं और यदि विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं होते तो देश के नागरिकों को भी इस पेट्रोलियम भाव के बढ़ते हुए दाम में ही पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ता। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि यदि वह चुनाव के बीच इनके दाम बढ़ा देती तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता और अब सरकार के चुनाव संपन्न होने का इंतज़ार कर रही है और हो सकता है कि मतगणना के नतीजे आने से पहले ही सरकार इसके दाम बढ़ने की घोषणा कर दे, क्योंकि हाल फिलहाल इन देशों के बीच जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है उसको देखकर नहीं लग सकता है कि यह युद्ध पर विराम लग जाए या और कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनातनी काफ़ी अधिक अब बढ़ने लगी है, जिसका खामियाजा लगभग पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। देश में छोटी छोटी वस्तुओं के भाव बढ़ने लगे और इसका कई कंपनियां अनुचित फायदा भी उठाने लगी है। हालांकि सिलेंडर की कमी के कारण कई तरह की परेशानियां हो रही है, जिसका असर कई तरह के सामान बनाए जाने पर भी पड़ता है। कई फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी है और आने वाले दिनों में क्या होगा इसको लेकर कहा नहीं जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक सुखद स्थिति देखने को मिली। किसी के घर में यदि नए मेहमान का आगमन होता है, कुछ दिनों का इंतजार होता है, तो ज्योतिषी के यहाँ और डॉक्टरों के यहाँ जाकर यही सवाल पूछा जाता है कि बेटा होगा या बेटी। और कई बार जब ज्योतिषी, हालांकि इस बारे में वह दावे के साथ कुछ भी नहीं कह पाते हैं, लेकिन फिर भी दक्षिणा वसूल करने के लिए जब यह जानकारी देते हैं कि आने वाला नन्हा मेहमान बेटा ना होकर बेटी होगी, तो कई जनों के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में एक जो सुखद स्थिति देखने को मिली, निश्चित रूप से इस स्थिति को देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा ली जानी चाहिए। बेटा हो या बेटी, खुशियां उसी तरह मनाई जानी चाहिए जिस तरह यह दृश्य चित्तौड़गढ़ में मुख्य मार्ग पर। यह कार किसकी है, कहां से आई, यह तो हमें पता नहीं, शहर वासियों को भी पता नहीं, लेकिन काफ़ी शान के साथ जब यह कार चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और इस कार के पीछे लगे बैनर ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। बैनर ने लोगों को कई तरह का संदेश भी दिया कि बेटी होने पर भी इस तरह भी खुशियां मनाई जाती है।